गोंडा विधानसभा को जल भराव से मुक्त करने के लिए विधायक श्री अजय महावर जी की क्षेत्र की जनता को एक बड़ी सौगात। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद श्री मनोज तिवारी ने आज भजनपुरा में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा पंप हाउस का लोकार्पण किया। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विधायक श्री अजय महावर जी ने की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में निगम पार्षद श्री प्रमोद गुप्ता के अलावा जिला अध्यक्ष श्री मोहन गोयल जी, मंडल अध्यक्ष श्री मुकेश गोयल, दिनेश अच्छावन, जितेंद्र भदौरिया, राज सिंह, नेता आनंद त्रिवेदी, सुशील चौधरी, दिनेश धामा, डॉक्टर यूके चौधरी, अक्षय पुरोहित, ललित चौधरी, दीपक चौहान सहित कई गणमान्य लोग एवं पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। उपस्थित जन को संबोधित करते हुए मनोज तिवारी जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति में समाज सेवा और जनहित के कार्य समाहित हैं। हमारे जनप्रतिनिधि क्षेत्र की आकांक्षाओं के साथ साथ सदुपयोग और जनहित की जरूरत को ध्यान में रखकर विकास कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि वर्षों से बारिश के दौरान क्षेत्र में जल भराव, यमुना विहार, भजनपुरा आसपास की एक बड़ी आबादी के लिए कठिन समस्या थी, लेकिन इस पंप हाउस के बनने के बाद जब ये सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देगा तो क्षेत्र में जल भराव एक बीते दिनों की बात हो जाएगी और हजारों लोगों को एक अच्छी सुविधा मिलेगी। विपक्ष में रहने के बाद भी लंबे काल तक पूर्व विधायक साहब सिंह चौहान ने इस क्षेत्र में कई अच्छे विकास कार्य करवाए, जिस परंपरा को अजय महावर ने बखूबी निभाया है। श्री मोहन गोयल ने कहा कि केजरीवाल सरकार के असहयोग के बावजूद और विपक्ष में रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक अपनी क्षेत्र की जनता की आशाओं और जरूरत के अनुसार क्षेत्रों में विकास कार्य करा रहे हैं और यमुना विहार में पंप हाउस का लोकार्पण उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। विधायक श्री अजय महावर जी ने कहा कि पूर्व विधायक साहब सिंह चौहान ने यमुना विहार क्षेत्र को एक विकसित क्षेत्र के रूप में पहचान दी थी, लेकिन बीती पंचवर्षीय योजना में उन विकास कार्यों को भी ब्रेक लगा दी गई जो पहले से प्रस्तावित और निर्माणाधीन थे। लेकिन उन सब रुकावटों को दूर कर मैं क्षेत्र को विकास के क्रम में आगे बढ़ाऊंगा और जनहित को ध्यान में रखते हुए हर समस्या के समाधान के लिए क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर काम करूंगा। ये वो दीवार है जहाँ पे ये नाले की दीवार बताई जा रही है और आप देख रहे हैं कि इस दीवार नाले की दीवार को तोड़ने के बाद ये एक रास्ता है, जिस रास्ते से इस तालाब नुमा पूरे एक बड़ा सा एक तालाब बनाया गया है। इस तालाब में वो पानी पहुँचेगा जिस पानी को यहाँ पे जल भराव की समस्या को माना जाता है और बताया जा रहा है कि यहाँ पे लगातार जल भराव की समस्या बनी जाती है। ये तालाब भी केवल एक टेम्परेरी उस पानी को इकट्ठा करने के लिए है और साथ के साथ यहाँ पे सक्शन के लिए तीन बड़ी मोटरों के साथ सक्शन प्लांट बनाया गया है कि ये तीन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दो छोटी हैं और दो बड़ी, लगभग 3 हॉर्स पावर जो सबसे बड़ी बताई जाती है, तो उसके लिए बार बार बताया जा रहा था। इसमें इसको भी ऐसा करने का एक प्रारूप ये है क्योंकि ये सारी विद्युत से संचालित है और इसमें एक छोटी मोटर को जेनसेट से जोड़ा गया है और जेनसेट में मैं दिखाऊंगा आपको। और आप देख रहे हैं कि जो ये बड़ा एक पूरा तालाब है, इस तालाब के साथ जो तालाब के साथ है इसके साथ कनेक्टिंग की गई है ये मोटर को और पीछे से जो इसके अंदर एक मैं आपको दिखाऊंगी तीनों के लिए पंप सेट से उठाने वाला पानी को लिया जाता है और इन मोटर से इस पानी को उठाने के बाद ये एक पूरी लाइन है जिस लाइन के द्वारा ये लाइन आप देख रहे हैं कि ये लाइन जा रही है और ये लाइन उसी रास्ते से होते हुए बता रहे हैं कि खजूरी पर एक बड़ी पाइपलाइन है, वहाँ तक इस पानी को पहुंचा दिया जाएगा। और जो इमरजेंसी के लिए एक देखिए जैसे कि कई बार देखा जाता है बरसात के टाइम पे लाइट चली जाती है और लाइट चले जाने के बाद इस जेनसेट को चलना बड़ा टिपिकल हो जाता है। उसके बाद भी यहाँ पे उस इमरजेंसी के लिए यहाँ पे एक जेनसेट का भी प्रबंध किया गया है जिससे एक छोटी मोटर को सुचारू रूप से चलाया जा सके और थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन वो पानी की निकासी हो सकेगी। ये लाइन वो लाइन है जिस लाइन के द्वारा दोबारा से इसी लाइन के द्वारा ये खजूरी तक इस पानी को पहुँचा। आप समझिए ये एक ऐसा काम हो गया है और जितना मैं अभी समझा हूँ अजय महावर जी ने विधायक के रूप में जो ये ऐतिहासिक काम किया ये इस क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान की तरह है। और अभी जो हमको बता रहे थे यहाँ के जो मुख्य अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि इस मशीन के लगने के बाद हम 1 घंटे में बड़े बड़े जल जमाव को समाप्त कर देंगे
और उसकी सिल्ट कैसे अलग होगी, कैसे फिर तुरंत नॉर्मल सिचुएशन आ जाएगी, लोगों को कोई शिकायत नहीं रहेगी। ये सारा चीज़ समझने के बाद मुझे बहुत अपने अजय महावर जी के ऊपर बहुत गर्व हुआ और मुझे पूरा विश्वास है कि ये पंप लगभग 2 वर्ग किलोमीटर के सराउंड में सब लोगों सारी जल जमाव से लेके और पानी से संबंधित सारी समस्याओं को दूर कर देगा। पूर्व विधायक श्रीधर शर्मा जी यहाँ विरोध करने पहुँच गए थे। उनका कहना है कि ये काम जो है ना दिल्ली सरकार का है ना किसी का, फ्लड डिपार्टमेंट से हो रहा है। और ये तो हम कहाँ कह रहे हैं कि फ्लड डिपार्टमेंट से नहीं हो रहा है? ये तो बड़ी ही बेवकूफ़ी है। ये तो फ्लड डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ खड़े हैं और फ्लड डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, तो विधायक तो यहाँ के अजय महावर है ना, तो क्या अजय महावर प्रतिनिधि होने के बाद वो दिल्ली सरकार का नहीं है? वो फ्लड डिपार्टमेंट उसके अंडर में नहीं है। उनका कहना है कि विधायक जी को हमें बताया नहीं गया, काम उनका है। अरे काम उनका हो रहा है। आप भैया जब वो विधायक थे तब भी तो अगर वो बना के इसको शुरुआत कर सकते थे, तो जो वर्तमान विधायक है आप उसमें क्यों घुसना चाहते हैं? उनका कोई प्रोटोकॉल नहीं है। दशहरा से 2 दिन पहले का ये उद्घाटन है, दिवाली से पहले और क्षेत्र को क्या क्या देने वाले हैं? नहीं देखिए, अभी हमने जो शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर है वो भी हम आपको दे दिए हैं, और ये जो सीलमपुर का जहाँ से बन के तो तैयार था, मुख्यमंत्री जी की जिद थी कि हम उसको करेंगे उद्घाटन। अब उन्होंने शायद कल का रख दिया है, कल तो मैं रहूँगा नहीं, लेकिन मैं दीपावली के पहले वो भी आप लोगों को एक बड़ा, जिसके लिए हम सब आवरण अनशन पे बैठे और क्षेत्र के 50 लाख लोगों के लिए बहुत बड़ी उपहार है वो। और इसके बाद तुरंत ये एलिवेटेड रोड बनना शुरू होगा, मेट्रो का काम शुरू हो गया है, और मैं समझता हूँ मेट्रो के साथ साथ एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर भी सड़क का ये भजनपुरा के सामने से बन रहा है, जिससे अब आप सिग्नेचर ब्रिज से आकर के जो करावल नगर जाने वाले रोड पे जाम में फंसते हैं उससे सबको निजात मिल जाएगा। इसका डेडलाइन क्या रखा जाए? इसका डेडलाइन 2 साल है, 2 साल है, तो 2 साल के अंदर हम ये चीज़ दे देंगे। लेकिन जो काम पिछले 25 साल से नहीं हुआ वो हमने शुरू कर दिया और वो 2 साल में बन के तैयार है। साहब जी, एक सवाल दिल्ली से जुड़ा है। दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, आज 5 से 6 गुना के आसपास है। लगता है सरकार कुछ कदम उठाएगी? देखिए कैसे होगा जब आप 7 लाख रुपया पोल्यूशन पे खर्चा करेंगे और 77 लाख रुपया आप एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करेंगे, तो नीयत बता रही है कि आपका दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी का नीयत पोल्यूशन को दूर करने की नहीं है। मैं दिल्ली के लोगों से प्रार्थना करूंगा अपने अपने स्तर पे सावधान रहें और इस पोल्यूशन को कम से कम करने के लिए हम जितने सतर्कता के उपाय कर सकते हैं करें। सीवर का पानी हो या वाटर लॉगिंग हो, 0 टॉलरेंस वाटर लॉगिंग इस विधानसभा का हमने मुहिम छेड़ा है और इसको करेंगे। आज एक बड़े रेडियस को इससे 8 किलोमीटर के दायरा होता है, चारों तरफ मिलाएं तो उसको इससे राहत मिलेगी। और जैसा मैंने कहा कि भजनपुरा 1 नंबर गली, 3 नंबर बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, ये सब डूबे रहते थे, माने दिन में भी डूबे रहते थे, इतने परेशान थे लोग, शायद नार की ज़िंदगी हो गई थी। और मनोज जी के सामने कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मैंने प्रमोद जी ने शिलान्यास भी किया था, ये गलियाँ भी सब बना दी, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, सारी गलियाँ सामने बना दी हैं। तो ये सब गलियाँ भी बना दी हैं उठा करके। इस जगह के लोगों की जो नार की ज़िंदगी थी वो अब ये महसूस करेंगे कि ज़िंदगी में अंतर कितना आया है, और ये वही अंतर है जो दिल्ली की सरकार और मोदी सरकार का अंतर है, वो यहाँ काम करने में दिखेगा। मैं बहुत खुश हूँ और यहाँ की जनता को एंजॉय करने दीजिए। का हंगामा कितना जायज़ मानते हैं? देखिए, ये उनका भड़कना ठीक नहीं था, क्योंकि उनका कुछ था ही नहीं इसमें। यह नींव हमारे पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री साहब सिंह चौहान जी ने डाली थी, सपना उनका था, बीज उन्होंने डाला था। 5 वर्ष इन्होंने कुछ नहीं किया, फाइल तक आगे नहीं बढ़ाई, खाली दीवारें खड़ी करके थोड़ा बहुत लोहा लंकर लगाया होगा। सारी मशीनें ला करके 8-9 महीने से मैं लगातार जब से चुना गया हूँ इस प्रोजेक्ट के पीछे जुनून की तरह लगा हुआ था। और आपको जानकर बताने में मुझे खुशी है
हर महीने में यहाँ दौरा करता था, प्रत्येक महीने जायजा लेता था अधिकारियों के साथ, एमसीडी, इलेक्ट्रिकल, फ्लड, सब डिपार्टमेंट, ताकि ये काम जल्दी से जल्दी, क्योंकि नार की ज़िंदगी देख पा रहा था मैं। उन्होंने कभी देखा ही नहीं है, कभी फाइलों से धूल उठाने का प्रयास नहीं किया, धूल जमाते रहे, तो इसलिए उनका विरोध नकारा है। और मैंने तो मनोज जी की मौजूदगी में कहा भी, आप मंच पे आइए ना, बधाई दीजिए, बधाई लीजिए, मुझे मत दीजिए, फ्लड को ही दे दीजिए। फ्लड हमने तो बोर्ड लगाया कि फ्लड द्वारा किया जा रहा है, दिल्ली सरकार भी लिखा है, मैं उसमें यहाँ पर जनप्रतिनिधि हूँ, उस नायक हमने काम किया और हमने जनता की सेवा करने का काम किया। ऐसे करते रहेंगे, लाख विरोध करें वो, हम जन सेवा करते हैं।